सूर्य की सुनहरी किरणें न्यूजीलैंड के हरे भरे पहाड़ों पर पड़ रही थी। NXYD जैसे कोई पुरानी कथा की शुरुआत हो रही हो। एलिया नाम की एक युवा लड़की, जिसकी उम्र अभी 20 साल की भी पूरी नहीं हुई थी, अपने दादी के छोटे से घर के आंगन में बैठी थी। दादी, जिन्हें सब कुहा कहते थे, अपनी झुर्रियों भरी आंखों से दूर क्षितिज की ओर देख रही थी। हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू घुली हुई थी और दूर से लहरों की आवाज आ रही थी, मानो ब्रह्मांड खुद फुसफुसा रहा हो। बेटी, दादी ने धीमी गहरी आवाज में कहा, कल रात चंद्रमा ने मुझे बताया कि सूर्य फिर से छिपने वाला है। 21 सितंबर 2025 का वह दिन आ गया है जब चंद्रमा सूर्य को चूम लेगा। लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण मिलन नहीं है। यह पुरानी कहानियों का पुनरावृत्ति है, जहां प्रकाश और अंधकार का नृत्य होता है। एलिया ने अपनी दादी की ओर देखा। वो हमेशा से ही आकाश की रहस्यमयी घटनाओं की ओर आकर्षित रही थी। बचपन में जब भी कोई तारा गिरता या चंद्रमा पूर्णिमा पर चमकता, दादी उसे अपनी माओरी कथाओं में ले जाती। माओरी लोक कथाओं में सूर्य ग्रहण को रुराकू कहा जाता था। एक ऐसा समय जब तामाटी, सूर्य, और मरामा, चंद्रमा, का प्रेम इतना गहरा हो जाता कि वे एक दूसरे को निगल लेते। लेकिन ये प्रेम का नृत्य ही नहीं था, ये पूर्वजों की चेतावनी भी थी। दादी ने बताया कि सदियों पहले जब माओरी लोग न्यूजीलैंड की इन भूमियों पर आए थे, तो वे सूर्य ग्रहणों के झुंडों को देखा करते थे। क्लस्टर ऑफ सोलर इक्लिप्सेस जैसे कोई आकाशीय तूफान। इन घटनाओं को वे अर्ध पौराणिक कथाओं में संरक्षित रखते थे, जहां ग्रहण न केवल आकाश का रहस्य था, बल्कि जीवन के चक्र का प्रतीक। हमारे पूर्वज जानते थे, दादी ने कहा, कि जब सूर्य 85% तक ढक जाता है, जैसे कल होगा, तो ये पृथ्वी पर एक क्षणिक शीतलता लाता है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि ये छाया आंखों को चुरा सकती है। एलिया ने अपना सिर हिलाया। वो जानती थी कि ये ग्रहण आंशिक था, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जहां चंद्रमा सूर्य के पूरे व्यास को नहीं ढक पाता, बल्कि केवल उसके 85.5% भाग को। वैज्ञानिक किताबों में पढ़ा था उसने कि ये चंद्रमा के अवरोही नोड पर हो रहा था, जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य की कक्षा को नीचे की ओर पार करती है। लेकिन दादी की कहानियां हमेशा विज्ञान को जीवंत बना देती। कल सुबह 21 सितंबर को ऑकलैंड में सूर्योदय के ठीक समय पर यह ग्रहण शुरू होगा। स्थानीय समयानुसार सुबह 5:41 बजे न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड टाइम NZST पर पहली छाया पड़ेगी और यह लगभग 2 घंटे 55 मिनट तक चलेगी, जब तक सुबह 8:36 बजे तक। अधिकतम ग्रहण का क्षण 19:41 UTC पर होगा, जो यहां स्थानीय समय में सुबह के 7:41 बजे के आसपास आएगा, जब सूर्य का सबसे अधिक भाग चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा। एलिया कल्पना करने लगी कि कैसे सूर्य का चेहरा काटा हुआ सा दिखेगा, जैसे कोई विशालकाय किला आंशिक रूप से ढका हो। दादी ने एक पुरानी डायरी निकाली जो उनके पूर्वजों की थी। उसमें लिखा था कि माओरी लोग ग्रहणों को पूर्वानुमानित करते थे, न केवल आकाश देखकर, बल्कि मौसम, पक्षियों के व्यवहार और चंद्रमा की गति से। यह कोई संयोग नहीं है, बेटी। हमारे पूर्वजों ने देखा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है, और सूर्य से 1.4 मिलियन किलोमीटर व्यास वाला वो गोला जो हमें जीवन देता है, वो चंद्रमा के 3475 किलोमीटर व्यास से इतना बड़ा होने के बावजूद दूरी की वजह से पूरी तरह ढक जाता है। एलिया हंस पड़ी। दादी कैसे विज्ञान को अपनी कथाओं में बुन लेती थी। लेकिन सच्चाई यही थी। यह ग्रहण दक्षिणी प्रशांत महासागर से शुरू होगा, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट को छुएगा, ऑस्ट्रेलिया के पतले पूर्वी पट्टी जैसे सिडनी में सुबह 6 से 7:36 बजे तक को पार करेगा, फिर प्रशांत द्वीपों जैसे फिजी, समोआ, टोंगा को छूते हुए अंटार्कटिका की ओर बढ़ेगा। मैकमर्डो स्टेशन पर, जहां वैज्ञानिक बर्फीले मैदानों में रहते हैं,
ये सुबह 4:49 दूध से शाम 6 CLST तक फैला रहेगा। लगभग 14 घंटे की लंबी छाया। कुल वैश्विक अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी, लेकिन हर जगह का अपना रहस्य होगा। रात ढलते ढलते एलिया सो नहीं पाई। वो सोच रही थी कि कैसे ये ग्रहण केवल एक घटना नहीं, बल्कि दुनिया भर की कहानियों का संग्रह है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों की कथाओं में सूर्य ग्रहण को मौत, बीमारी या जादू टोने का संकेत माना जाता था। वे जानते थे कि सूर्य और पृथ्वी की गतियां कैसे काम करती हैं, और कुछ समुदायों ने तो ग्रहणों की भविष्यवाणी तक की थी। एक कथा में एक बुजुर्ग ने बताया था कि ग्रहण के दौरान सूर्य का काटा हुआ दिखना एक चेतावनी है कि प्रकाश की कमी से जानवर चुप हो जाते हैं, पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं और तापमान अचानक गिर जाता है। एलिया ने कल्पना की कि अंटार्कटिका के खोजकर्ता जैसे शकिल्टन या एमरसन अगर वहां होते तो कैसे देखते। उनके डायरी में लिखा होता कि बर्फीले मैदानों पर सूर्य की छाया कैसे एक क्षणिक रात्रि लाती और पेंगुइन कैसे भ्रमित हो जाते। लेकिन ये कहानियां केवल भय नहीं सिखाती, वे एकता भी सिखाती है। माओरी में ग्रहण के समय लोग एक साथ इकट्ठा होते, गीत गाते और प्रार्थना करते कि तामाटी और मरामा का प्रेम शांतिपूर्ण रहे। सुबह हुई। सूर्योदय के ठीक पहले एलिया और उसके दोस्त समुद्र तट पर पहुंचे। हवा ठंडी थी और आकाश में हल्का नीला रंग फैला था। उन्होंने ISO 12312 से 2 प्रमाणित सोलर ग्लासेस पहने, जो दादी ने विशेष रूप से मंगवाए थे। नंगी आंखों से कभी मत देखना, दादी ने चेतावनी दी थी। सूर्य की यूवी किरणें रेटिना को जला देंगी, सोलर रेटिनोपैथी हो जाएगी, स्थायी अंधापन। एलिया ने एक पिनहोल प्रोजेक्टर बनाया था, एक साधारण कागज के बॉक्स से, जहां सूर्य की छवि जमीन पर प्रोजेक्ट होती। दोस्तों के साथ वे बैठे और जैसे ही 5:41 बजे घड़ी की सुई घूमी, पहली छाया पड़ी। सूर्य का किनारा धीरे धीरे कटने लगा, जैसे कोई अदृश्य चाकू चल रहा हो। हवा में एक अजीब शीतलता फैल गई। तापमान 2-3 डिग्री गिर गया। आसपास के पक्षी चुप हो गए, मानो वे भी इस रहस्य में डूब गए हों। समय बीतता गया। 7:41 बजे अधिकतम क्षण आया। सूर्य का 85% भाग ढका था। एक गहरा चांदी जैसा वलय, जहां सूर्य का बचा हुआ भाग चमक रहा था। एलिया की सांसें रुक सी गई। यह वैज्ञानिक चमत्कार था। चंद्रमा की पेनुम्ब्रा छाया पृथ्वी पर पड़ी, उम्ब्रा के बिना, इसलिए पूर्ण अंधकार नहीं, लेकिन गहरा आंशिक। दूर समुद्र में लहरें शांत हो गई और पहाड़ों पर छाया का खेल शुरू हो गया। उसके दोस्तों में से एक, जो ऑस्ट्रेलियाई था, ने बताया कि उसके आदिवासी पूर्वज ग्रहण को सूर्य का घाव कहते थे। वे डरते थे कि ये बीमारी लाएगा, लेकिन वे समझते थे कि ये पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का संरेखण है। कुछ ने तो 1911 के ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। एलिया ने सोचा, कितना गहरा ज्ञान है इन संस्कृतियों में। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक इस समय सूर्य के कोरोना का अध्ययन कर रहे होंगे, वो बाहरी वायुमंडल जो सामान्य दिनों में दिखाई नहीं देता। नासा के उपग्रह डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे, चंद्रमा की कक्षा की गणना कर रहे होंगे, जो पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करती है। लेकिन हर सुंदरता में खतरा छिपा होता है। एलिया को याद आया कि कैसे मिथकों के भय से घरों में छिप जाते। हिंदू कथाओं में राहु सूर्य को निगलता है, चीनी में ड्रैगन हमला करता है, नॉर्स में भेड़िए पीछा करते हैं। यहां माओरी में ये प्रेम का दर्द था। लेकिन फिर भी लोग बाहर आते, शोर मचाते, ताकि सूर्य मुक्त हो जाए। खतरे थे वास्तविक। यदि कोई बिना सुरक्षा के देखता तो आंखों में जलन, सिर दर्द, यहां तक कि कैंसर का जोखिम। पर्यावरण पर भी प्रभाव, जानवरों का व्यवहार बिगड़ जाता, पौधों की प्रकाश संश्लेषण रुक जाती। आर्थिक रूप से यदि पर्यटक भीड़ में दुर्घटना होती तो हानि। लेकिन एलिया के लिए ये क्षण लाभों से भरा था। ये एकता लाया,
दोस्तों, परिवार, अजनबियों को एक साथ खींचा। शैक्षिक रूप से यह खगोल विज्ञान का पाठ था। कैसे सूर्य 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, फिर भी उसकी छाया पृथ्वी पर पहुंचती है। आर्थिक लाभ ही। न्यूजीलैंड में हजारों पर्यटक आएंगे, होटल भर जाएंगे, स्थानीय कला बिकेगी। ग्रहण समाप्त हुआ 8:36 बजे। सूर्य फिर से पूर्ण चमक उठा, जैसे कोई योद्धा युद्ध से लौटा हो। एलिया ने दादी को गले लगाया। ये कहानी हमारी है, दादी। प्रकाश हमेशा लौटता है। दादी मुस्कुराई। हाँ बेटी, ये ग्रहण हमें सिखाता है कि अंधकार क्षणिक है, लेकिन उसमें छिपे रहस्य अनंत है। अगला ग्रहण 17 फरवरी 2026 को वलयाकार होगा, दक्षिणी अफ्रीका में। लेकिन ये वाला 21 सितंबर 2025 का हमारा है, न्यूजीलैंड का, प्रशांत का, अंटार्कटिका का। कहानी यही समाप्त नहीं होती। एलिया ने उस दिन एक डायरी शुरू की, जहां उसने हर विवरण लिखा। कैसे ग्रहण की मैग्नीट्यूड 0.855 थी, कैसे 16.6 मिलियन लोग इसे देख सकेंगे, कैसे ये दक्षिणी गोलार्ध का एक दुर्लभ दृश्य था। उसने मिथकों को भी जोड़ा। माओरी की रुराकू कथा, जहां तामाटी की बहन हेनेटाइटिस सूर्य को चूमती है, लेकिन जादू की वजह से छाया पड़ती है। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की कहानी, जहां ग्रहण एक घाव है जो ठीक हो जाता है, लेकिन पहले दर्द देता। अंटार्कटिका के खोजकर्ताओं की कल्पना, जहां बर्फ पर सूर्य की छाया जैसे कोई भूत नृत्य करता। वैज्ञानिक पक्ष, चंद्रमा की छाया की दो परतें, पेनुम्ब्रा जो हल्की है और उम्ब्रा जो पूर्ण अंधकार लाती। लेकिन यहां केवल पेनुम्ब्रा पड़ी। सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसे बदलता है, कैसे तापमान गिरावट से ओजोन पर प्रभाव पड़ता है। लाभ। नासा जैसे संगठन सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जो सौर तूफानों की भविष्यवाणी में मदद करेगा। शैक्षिक रूप से स्कूलों में बच्चे सीखेंगे कि ग्रहण क्यों केवल अमावस्या पर होते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये आत्मचिंतन का समय, कुछ के लिए विका परंपरा में एक नया चक्र की शुरुआत। हानियां भी विस्तार से सोची एलिया ने। स्वास्थ्य, प्रिवेंट ब्लाइंडनेस संगठन की चेतावनी, ग्रहण के दौरान सूर्य को देखने से 40% मामलों में स्थायी क्षति। मनोवैज्ञानिक, मिथकों से भय जो अवसाद या सामाजिक अशांति पैदा कर सकता। पर्यावरणीय, अस्थायी, लेकिन पक्षियों का माइग्रेशन प्रभावित हो सकता। आर्थिक, यदि लोग काम छोड़ दें तो उत्पादकता गिरे, लेकिन ये सब विज्ञान से दूर किए जा सकते थे। सुरक्षित दर्शन के तरीके, सोलर फिल्टर, टेलीस्कोप में माइलर शीट या प्रोजेक्शन। एलिया ने सोचा, कैसे प्राचीन ग्रहणों ने इतिहास बदला। 1919 का ग्रहण, जिसने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि की। भविष्य के ग्रहण 12 अगस्त 2026 को उत्तरी अमेरिका में पूर्ण, 2 अगस्त 2027 को भारत में। लेकिन ये 2025 वाला उसके लिए एक व्यक्तिगत कथा बन गया। समुद्र तट पर लौटते हुए सूर्य की गर्माहट फिर से महसूस हुई। एलिया ने आकाश की ओर देखा। ब्रह्मांड की ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती। हर ग्रहण एक नया अध्याय जोड़ता है, प्रकाश और छाया के बीच के संतुलन को याद दिलाता। दादी की आवाज गूंज रही थी, जीवन भी ऐसा ही है बेटी। कभी सूर्य ढक जाता है, लेकिन हमेशा लौटता है और मजबूत। एलिया मुस्कुराई और अपनी डायरी में लिखा, ये मेरी कहानी है सूर्य ग्रहण की, जहां विज्ञान और मिथक एक हो गए। तो दोस्तों, ये हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। अधिक कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री हरि।